Good morning. Hello, my name is पलक प्राशर. अगर तू भूल गई है तो मैं तुझे याद दिला दूँ कि मैं वही दोस्त हूँ जो कि थोड़ा सा क्रैक हूँ बट तेरा हूँ. हेलो मेरे दोस्त, हेलो मेरे गोगो, कैसी है तू? वैसे पहली बार जब तुम ये पॉडकास्ट सुनोगी तो तुम्हारी शादी को कुछ महीना रहता होगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट मैंने तभी प्लान किया है. बट ये पॉडकास्ट वहीं तक सीमित नहीं है. ये पॉडकास्ट मैंने सिर्फ तेरे लिए बनाया है ताकि तू इसको जन्मों जन्मों के लिए सुनता रहे. जब जब तेरे पास कोई ना हो, तेरे पास कोई साधन ना हो किसी पे बात करने का, किसी को बताने का, बट तू मेरी बात सुन सके. तो इसलिए मैं एक पर्सनल तेरे लिए यूट्यूब अकाउंट बना के उस पे डाल दूंगी, क्योंकि अ, हो सकता है कि तेरे सास, तेरी तेरा पति तुझे मेरे से बात करने ना दे या किसी से बात ना करने दे, बट वो यूट्यूब चलाने दे सकते हैं बाई चांस, जो कि मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों है कि वो चलाने दे सकते हैं. तो ये पॉडकास्ट पे तू आ सकता है और तू मेरी आवाज़ सुन सकता है, ताकि तेरा मन में तुझे ऐसा ना लगे कि मैं अकेला हूँ, तेरे साथ कोई ना कोई है. तो वो लम्हों के लिए मैं तेरे लिए अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके तेरे को यूट्यूब पे डाल के एक वीडियो भेज रही हूँ. वो वीडियो का नाम याद रख लियो या चैनल का नाम याद रख लियो, वो तू सुनता रहियो और तेरा मन अच्छा रहेगा. तो इस पॉडकास्ट में आगे, इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि तेरे सर्कमस्टांसिस के साथ मैच कर सकते हैं और शायद तेरे को थोड़ा सा कंफर्ट दे सकते हैं. पहले थोड़े इंट्रोडक्शन सेगमेंट से शुरू करते हैं. मैं पहले तो बताना चाहूँगी तुझे कि तू मेरा बहुत खास दोस्त है, बहुत बहुत खास दोस्त है. थैंक यू फॉर बीइंग माय फ्रेंड भाई. मैं थोड़ी सी टेढ़ी हूँ, इसलिए मेरी पर्सनल मतलब रियल लाइफ में मेरे जो दोस्तियाँ हैं वो बहुत ही ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर किसी का केयर नहीं कर पाती. इस चक्कर में मेरी सबसे लड़ाई होती है और मैं थोड़ी सी बॉसी नेचर की हूँ और मैं बहुत कम बोलती हूँ. तो इसलिए मेरे इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं. बट तू है ऑनलाइन में तो मुझे है कि हाँ, मैं दोस्तियाँ बना सकती हूँ. मेरे में कमी नहीं है, लोगों में कमी है. और तेरे जैसे मेरे 2-3 और ख़ास दोस्त हैं. किसी टाइम कबूतर भी था बट अब कबूतर थोड़ा-सा बिज़ी हो गया है. कोई बात नहीं, दोस्त तो है, बट मैं वो थोड़ा-सा मुझे भूल गया है. एनीवेज़, बट तू तो है ना यार, बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त मेरा. तो मैं तेरे को अब तेरे बारे में तेरा फर्स्ट इंप्रेशन बताना चाहूँगी यहाँ से, ताकि तुझे थोड़ा-सा लगे कि हमारी दोस्ती कैसे हुई थी. तो जब मैं एसएलडी में पहली बार आया, तब मैं 2 साल से मैंने आरपी छोड़ दी थी. पर मेरे भाई ने मेरे लिए आरपी दोबारा से रीस्टार्ट करी और उसके बाद उसने अपनी जगह पर मुझे वापस दे दिया था. वो नहीं, एसएलडी नहीं था, वो एलओएमएल था, जो वो पाकिस्तान वाली अप्पी के साथ शुरू करा था तूने, जिसका तू एडमिन था. तो मुझे तू इतना पसंद था, हालाँकि मेरा भाई तुम सभी के साथ बहुत क्लोज़ था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई जब मैं आई. तो तुम सभी ऑलरेडी मुझे बहुत प्यार कर रहे थे मेरे उस रोल में. पता नहीं क्या रोल था मेरा, तिरंगी था शायद. हाँ, तो मैं जब तेरे को मिली थी तो यू वर सो क्यूट भाई. मतलब कि मुझे तेरा वो वाला नेचर पसंद था कि तू आई डोंट केयर वाला सिस्टम भी रख रहा है, बट तू बहुत ही फ्रेंडली भी है. तो ना मुझे ऐसा हो गया था कि अब तो ना मुझे इस इंसान से दोस्ती करनी है. और फिर बस ऐसे करते करते हौली हौली जब मैं एसएलडी में आया, फिर मैंने फिर तुझे मिली और फिर कबूतर भी मिला. फिर कबूतर मेरे को चैलेंज लगने लग गया कि अरे ये बंदा भी सही है, ये मेरी टाइप का बंदा है. मैंने उसमें भी देखा, तो तब मेरे को ऐसा लगा कि तुम दोनों के साथ मुझे दोस्ती करनी है. और दोस्ती जब की तब इतना पता चला कि हम तो सारे सेम सेम से हैं, अस मूवमेंट बहुत है हम सब में. तो फिर हमारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई. और हाँ, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है. और हालांकि मुझे शादी-शुदी वाली चीज़ों से बहुत ही अजीब लगता है कि अरे भाई ये क्या है? बट तेरी बातें सुन के ना मुझे ऐसा होता है कि अरे ये तो, क्योंकि तू मेरे जैसा था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, अगर तेरे साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है. तो मेरे अंदर से थोड़ी-सी होप्स जागी हैं. तो थैंक्स टू यू. बट मुझे पता है तू डरा हुआ है, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ तेरी शादी के लिए. एनीवेज, अब रही ये दोस्ती वाली बात से हम थोड़ा आगे आते हैं. तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो तेरी शादी होने वाली है, बहुत बड़ा चैप्टर है तेरे लिए. मैं तेरे को कुछ सलाह देना चाहूँगी. एक सलाह, बस एक सलाह, बाकी तो मैं तेरे साथ हूँ भाई. तू चाहे झंडे गाड़ के कुछ भी करा, मैं तेरे साथ हूँ. बट अगर बाई चांस, पर मैं तो कोई मतलब एक सलाह ये है कि भाई फेमिनिस्ट रही हो,
बट इतना भी फेमिनिस्ट मत हो जाइए कि बाद में मुश्किल हो जाए। मुझे पता है तुम्हें ही है, बट कुछ लड़कियां ऐसी कर देती हैं जिसकी वजह से उनका सिस्टम खराब हो जाता है चलता चलता। और भाई ज़्यादा दबने की ज़रूरत नहीं है। एक तो मुझे बहुत डर लगता है तुम्हारे मुस्लिम लोग जो दूसरी तीसरी शादी कर देते हैं, भाई मत सहना, बिल्कुल मत सहना। शादी दूसरी तीसरी करवा लेगा भाई, तेरे को प्यार नहीं करेगा, ये मेरा मानना है, बाकी पता नहीं। बट भाई एक बात बोलूं, ज़्यादा मैंने एक चीज़ सोची है हमेशा से कि सपोज आज वो दिन है, बाय चांस, कि तू बहुत दुखी है, जो तू दोबारा से मेरा पॉडकास्ट सुनने आया है बाय चांस टुडे, तो अगर तेरी सास ने तुझे आज डांट दिया, तू बहुत ही दुखी है अंदर से, तो भाई एक बात बोलना चाहूंगी यार, हमारे मम्मियाँ जो हमारी सकी माँ है जिसने हमारे को पैदा किया है, उसने पता नहीं कितनी खरी खोटियाँ सुनाई है हमें, कितनी बारी हर्ट करा है, और सुन के ना हम अपने मन को समझा लेते थे कि अरे कोई बात नहीं, मम्मी है, कोई बात नहीं, बोल देगी। और कहीं ना किसी तरह से 2-3 घंटे के बाद हमारा गुस्सा ठंडा भी हो जाता था। तो भाई क्यों ना इनकी भी बातों को हम अपनी मम्मी की तरह ही रखे, क्योंकि हमारी मम्मियों ने भी हमारे को बहुत गालियां निकाली हैं, अगर तू ध्यान से दे, तेरे को भी निकाली है और मेरे को भी निकाली है, और सबकी माएँ निकालती हैं। तो अगर सास निकाल देती है तो उसके लिए इतना ज़्यादा दिमाग में रखनी चीज़ें थोड़ी गलत है। अगर तू देखे, हमारी माएँ भी हमारे में और हमारे भाई बहनों में पंजाबी में हम बोलते हैं काणी वंड करना, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन करना, तो वो कर ही देते हैं। तो वही सोचकर अपनी उस वहां पर भी ऐसे रह लेना कि सास तेरे में और तेरे पति में थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन करती है, उसको ज्यादा प्यार करते हैं, तुझे थोड़ा कम करते हैं। हो तो है, तो तू भी उनका बच्चा ही एक तरह का। और वैसे भी वो सिंगल चाइल्ड है, तो तेरी मम्मी उसके उसकी मम्मी अपने बेटे के लिए, मतलब तेरे पति के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव होएगी। तो हाँ, तुझे तेरी सौतन तेरी माँ में दिखेगी, पर कोई बात नहीं भाई, थोड़ा सह लेना यार। उसकी मम्मी के लिए भी उसका बेटा ही सब कुछ था अभी तक, तो एकदम से उसको तेरे साथ अपना बेटा शेयर करना पड़ेगा, तो मुश्किल है। देखो, थोड़े मुझे पता है डिप्लोमेटिक बातें हैं ये, बट मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ कि समझ लेना यार, कोई बात नहीं। हम लड़कियों की जिंदगी में लिखा ही दुख है, हमारे को समझ नहीं पड़ता, सेक्रीफाइस ही करना पड़ता है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके अच्छा रहे। भाई हम अपने दोस्तों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बाई चांस अगर आज वो दिन है कि तेरे से तेरी पति के साथ ही लड़ाई हुई है, तो भाई हाँ, होती है लड़ाई यार। हम अपने दोस्तों से, हम अपने भाई बहनों से, अपने माँ बाप से, हम सबसे लड़ाई करते हैं। मानते हैं कि हमारी हमारे पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अगर लड़ाई हो भी गई है तो तुझे हर्ट हो रहा होगा बहुत ज़्यादा। बट भाई एक चीज़ देखना, शायद उसकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो वो नहीं बता पा रहा है, या फिर उसके नेचर ही ऐसी है कि वो अपने इमोशंस ऐसी ही लड़ाई करके लेट गो करता है। तो थोड़ा समझियो। बट ऐसा नहीं है, तुझे हमेशा मानने की ज़रूरत भी नहीं है, तुझे अपनी थोड़ी सी अकड़ रखने की भी ज़रूरत है। बट हाँ, लड़ाई झगड़ा तब तक सही है जब तक वो, मतलब, 1-to-1 कॉन्वो में है। अगर एब्यूजिंग हो रही है, तुझे ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, तेरे से ज़्यादा धक्का हो रहा है, तो मेक श्योर तू को स्टैंड ले। ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारे भगवान और तुम्हारे अल्लाह भी कहते हैं कि अपना स्टैंड तो लेना चाहिए ही। ये तो आई होप तुझे पता ही है। तो फैमिली प्रेशर में आके चुप होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे दिक्कत है तो कम से कम अपनी मम्मी से, अपनी बहनों से, किसी से तो बात करियो। मन हल्का ही कर लियो चाहे, बट अपने लेट इट गो, लेट ऑल आउट ऑफ योर हेड एंड हार्ट भाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आज वो दिन है जिसमें तू बहुत ही थका हुआ है, लाइक वेरी थका हुआ है, बिकॉज तुझे बहुत काम कर लिया, और थकने के बावजूद तुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली, और तुझे थोड़ा बुरा लग रहा है कि अरे मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, तो भाई उसके लिए मैं हूं ना। वेरी गुड, यू डिड अ ग्रेट जॉब मेरे भाई, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तूने इतना सारा काम करा, अरे यार कमाल ही कर दी। मैं कहती हूँ, आई एम वेरी प्राउड। मैं मेरे आंसू निकल रहे हैं, पता है, इतना प्राउड हो। कोई और प्राउड नहीं कर रहा, मैं प्राउड कर रही हूँ। तो अगर तुझे किसी ने आज नहीं बोला है कि तू बहुत सुंदर लग रही है, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तूने बहुत अच्छा काम करा है, तो मैं बोल रही हूँ ना यार, मैंने बोला तो तू बहुत अच्छी है, तू बहुत बढ़िया है। ये बाकी शादी थोड़ा सा मिर्च मसाले वाली चाट है, देख, जिसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें बुरी हैं। और ये सिर्फ शादी नहीं है, ये हर रिश्ते में है। सास बहू का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, इनफैक्ट तेरे बच्चे हो गए, बच्चे माँ का रिश्ता। मुझे पता है मैं बहुत ही मेच्योर्ड बातें कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं कभी कभी। हाँ, तो
अ, भाई यार चटपटा सा मौसम है, कभी कुछ अच्छा है कभी कुछ बुरा है, ऐसा नहीं है। तेरी बातें भी बहुत बुरी लगेंगी उनको, बट वो सहेंगे कई बार वो भी नहीं सहेंगे, कई बार वो लड़ेंगे, कई बार तू मत सही हो, कई बार तू बोल दियो। ऐसे खट्टे मीठे रास्तों से निकल जाएगा समा। पर कोशिश करो कि मीठे रास्ते ज्यादा निकले, खट्टे रास्ते कम निकले, पर खट्टे रास्ते थोड़े से तो होने चाहिए, नहीं तो बोरिंग रिश्ता हो जाएगा। थोड़ी सी तो चटपटाहट होनी चाहिए ना यार, थोड़ा सा तो मजा आए यार। हर बार ही क्या मीठे मीठे बन के, मीठों का खानदान थोड़ी ना बनना है। थोड़ा लड़ाई झगड़ा करो, मजे करो जिंदगी में, थोड़ी दिवाली बने, अरे नहीं नहीं, ईद बने यार, ईद बने। थोड़ा सेकुलर हो जाता हूँ मैं थोड़ा सा है। खट्टी मीठी बकवास बहुत रही। बट ना मैंने सोचा है कि ये तो भी एक पॉडकास्ट है, मैं हौले हौले और पॉडकास्ट अपलोड कर दूंगा उसी चैनल पे। जब तू मिल नहीं रहा होगा पर मैं बेला हूँ, मुझे तेरी याद आ रही है, तेरे से बात नहीं हो पा रही, तो मैं पॉडकास्ट अपलोड कर दूंगा। बट अगर तू घर पे आकर मुझे मैसेज करके मुझसे बातें ना करी तो मैं तेरी गला नोच लूंगा यार, गाली नहीं निकालनी। ना ना, अस्तगफिरुल्लाह भाई, गाली नहीं निकालनी। हाँ भाई, तो फिर अगर तू वापस नहीं आया तो भाई तुझे अच्छा ही हो यार, तेरे साथ मैं तेरे लिए बुरा मांग ही नहीं सकती। तो मतलब तेरा फर्ज बनता है यार आना वापस और मुझे बताना चुगलियाँ। मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ तेरी सास की चुगलियाँ और तेरे पति की चुगलियाँ सुनने में। और अगर तू बहुत ही बड़े देश चलेगी, जैसे मेरे को याद नहीं तू कौन सी मिडिल ईस्ट कंट्री का नाम ले रहा था जिसमें तेरा पति काम करता है। तू बहुत अमीर हो गई, बहुत अमीर हो गई, भाई मुझे बुला लियो घूमने के लिए है। मैं अपनी टिकट खर्च के आ जाऊंगी, बट मुझे ना बुला लेना घुमाने के लिए थोड़ा सा है। मैं थोड़ा सा घूम लेंगे हम भी थोड़ा सा है। तो बाकी अ, अगर मेरे को घुमाने के लिए बुलाएगा अपने पास तो मेरे लिए प्लीज वेजिटेरियन खाना बना देना, मैं कैसे खाऊंगा गोश्त वगैरह। मेरा मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा थोड़ा सा। बट कोई बात नहीं यार। और अगर तू इधर आया कभी पंजाब में, तूने किसी दरगाह में आना था, समराले वाली दरगाह में आना था है ना, तो अगर तू आएगा ना तो बताइयो मुझे, है मुझसे मिलकर जाइयो। फिर मैं तेरे को मिलने आऊंगा अगर तेरे से हो पाया। पर नहीं भी हो पाया कोई बात नहीं यार, जरूरी नहीं है कि हर बार ही हमारे को शक्ल से मिलना चाहिए। कुछ यारियां आत्मा की भी होती हैं, और हमारी यारी आत्मा की है, क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस होके भी एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन पाए हैं, तो ये कोई आत्माओं का मिलन ही होता है। तो मेरा सोलमेट दोस्त है और सोलमेट दोस्त ही रहेगा। अगर हम कभी भगवान अगर मिल भी ना पाए ना पूरी जिंदगी, तो भी तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त रहेगा, ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड। ऑफलाइन में भी खाक मेरे खैर है नहीं है, बट कोई बात नहीं यार। important people always हैविंग विद मी, क्या बोल रहा हूँ मैं पता नहीं। मुझे लगता है मुझे पॉडकास्ट यहीं पे खत्म कर देना चाहिए और मुझे बोल देना चाहिए आई लव यू ब्रो, शादी मुबारक। और अगर तू शादी होने के बाद ये सुन रहा है और तुझे अभी लग रहा है कि मैं तो अभी दुखी था, ये शादी मुबारक नहीं बोलना चाहिए, तो मैं तो भी बोलूंगा शादी मुबारक, क्योंकि ये खट्टी मीठी जिंदगी ही शादी है। और आज अगर खट्टे दिन है तो कल मीठे दिन जरूर आएंगे। बाय।